डॉक्टर ताहा बिन यासीन साहब, ये किस तरह वकूफ़ पज़ीर होते हैं, ये जो नफ्सियाती मसाइल हैं, कैसे कैसे ये अटैक करते हैं? अभी डॉक्टर साहब ने बात शुरू की तो मुझे लगा कि शायद टॉपिक जो है वो सिमटना शुरू हो गया है, मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं रही। अ, मैं समझता हूँ कि जिस वक्त इंसान अपनी जिम्मेदारियाँ, एहसासात और सोच वगैरह को नॉर्मल वे में लेके नहीं चल पाता, और जो उसकी जिम्मेदारियाँ हैं, जो उसके रिश्तेदारों के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं उनको प्रॉपर तरीके से नहीं निभा पाता, तो उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। मसलन आपने मिसाल रिश्तेदारों का ज़िक्र किया है, इसमें आप हमसाये भी शामिल करें, बेशक, मोहल्लादार भी शामिल करें, बिल्कुल ऐसे ही है। क्लास फेलोज़ भी शामिल करें, अगर यस, वो ड्यूटी करता है तो नौकरी के जो कोलीग्स हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। शामिल आ गए, बहन-भाई तो हैं ही हैं, हम यानी कि पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व है इसके अंदर। इन्वॉल्व है। अब इस लिहाज से अगर आप वजूहात देखें तो वजूहात तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आजकल के दौर में अगर हम देखें तो एक सोशल मीडिया हमारे लिए बड़ा वबाल जान बना हुआ है। हुँ, जिसकी वजह से हम लोग जिस तरह से डिस्कस करते हैं कि आम तौर पे बेसिकली ये हार्मोन्स ही हैं जो कि हमारी नफ्सियात को, हमारी सोचों को, हमारे किरदार को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके पीछे जो अवामिल हैं, मिसाल के तौर पे अचानक से खुशी मिल गई, अचानक से गम मिल गया, कुछ सदमा पहुंच गया, या कोई ऐसा काम जो आप करना चाह रहे थे और वो अचानक से मुकम्मल हो गया, तो उस वजह से हमारा दिमाग, हमारा जिस्म हमें मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर रिलीज करता है। अब हमारे जिस्म के ज़रिए जो सबसे अहम एक हमारा ऑर्गन है, आँख भी है, और उस आँख के ज़रिए अगर हम लोग सोशल मीडिया पे बैठे हैं तो एक रील 30 सेकंड की देखते हैं और उसमें हमें खुशी महसूस होती है, बिल्कुल और ऐसे ही। अगले 30 सेकंड में वहाँ पे कोई गम वाला सीन होता है, और अगले 30 सेकंड के अंदर उसमें कोई रोने वाला और हंसी वाला सीन होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो मुख्तलिफ जो हार्मोन्स हैं, कोई डोपामाइन है, कोई ऑक्सीटोसिन है, और जो हार्मोन्स हैं जो हमारे इन जज्बात को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो उनका फ़ौरन फ़ौरन से रिलीज़ हो रहा होता है। और अब वो सही। एक केमिकल जब हमारी बॉडी में आ गया, तो कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिनका असर 6-6 माह तक और पूरी ज़िंदगी भी वहाँ पे हमारी बॉडी में रहता है। तो अब वो हार्मोन्स की इतनी ज़्यादा जो हमारी सिक्रीशंस होंगी हमारे खून के अंदर, तो हमारे लिए मसाइल क्रिएट होंगे। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया ही हो, इसके अंदर कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, घरेलू मसाइल भी हो सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर कार फरमा नज़र आती एक चीज़ आप शायद भूल रहे हैं, एक चीज़ है कॉम्प्लेक्स, हैं। यस, एहसास कमतरी। बिल्कुल। बाज़ का बच्चों में हुँ। ख़ास तौर पे कि वो किसी को देखते हैं अच्छे हाँ, कपड़े हैं, यस। अच्छा खाना है, अच्छी साइकिल इवन है, अच्छी बाइक है, उसको यस। नहीं है, तो वो बेचारा हाँ, कॉम्प्लेक्स में भी ज़ाहिर-सी मुब्तला हो बात है, और जाते इसमें हैं। हमारे एजुकेशनल इदारे भी बड़े इन्वॉल्व हैं इस हद तक कि भई हर जो जानवर है वो पहाड़ पे उस तरह से नहीं चढ़ सकता जिस तरह से कोई दूसरा जानवर चढ़ सकता है। इसी तरह से हर जानवर जो है वो दरख्त के ऊपर गुलहरी की तरह नहीं चढ़ सकता, या हर जानवर जो है वो हाथी की तरह भारी भरकम नहीं। इसी तरह इंसान के अंदर भी इंडिविजुअलिटीज़ हैं। हर इंसान भी एक जैसा नहीं है, हर एक के पास अलग पावर्स हैं, अलग उसके पास बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हम लोग जब हमारा मुआशरा बेसिकली अब एक इंसान को जब देखना चाहता है परफेक्शनिज्म के लिहाज से, जो कि एक नसूर बनता जा रहा है। हर शख्स चाहता है कि यार मेरे पास एक हेल्थ रिपोर्ट है जिसके मुताबिक कहा जाता है कि भाई 70% लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो अपने आप को 100% परफेक्शनिज्म के मेयार पे देखते हैं। लेकिन उनमें से सिर्फ 45% लोग हैं जो कि अपनी इस कमी को, अपनी इस, मैं तो कहता हूँ कि डिसऑर्डर के ऊपर काबू पाने की कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है, एवरीथिंग कैन नॉट बी परफेक्ट। सही। तो ये जो परफेक्शनिज्म का जुनून हमें चढ़ गया हुआ है अपनी सोसाइटी के अपने से ऊपर वाले दर्जे के लोगों को देखने में, और वो मॉनेटरीली आप देख लें या जैसे भी, तो उस लिहाज से भी हम लोग बड़ी हद तक नफ्सियाती मसाइल के अंदर जो है वो घिर रहे हैं।